और किसी जीव को बेटी दो तो विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। स्वरूपाय कहना पड़ेगा, और अगर आप मेरी बेटी को स्वीकार करो तो विष्णवे लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। हे नाथ, आप मेरी कन्या को पाणी ग्रहण करके मुझको निहाल करो। भगवान ने कहा इस अवतार में तो कोई चिंता नहीं है, अब तो अनलिमिटेड कंपनी चल रही है, खूब ब्याह जितने भी आएंगे सबको स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने और दूसरा पाणी ग्रहण किया श्री जाम्बवती जी। जाम्बवंत जी ने ब्राह्मण विधि से अपनी बेटी का कन्यादान किया। भगवान जाम्बवती जी के साथ द्वारका आ रहे हैं। जाम्बवंत जी कौन है? अरे ऊंट है कि घोड़ा? भालू। तो बोलो तो भालू है। और भालू की बेटी कौन होगी? अरे भाई, घोड़ा की बेटी घोड़ी और ऊंट की बेटी ऊंटनी, तो भालू की बेटी कौन होगी? भालू ही होगी ना। तो भालू जोड़ी कितनी बढ़िया लग रही होगी। उस समय ये कैमरा वाला भैया होता तो एक एल्बम बन जाता है शादी का। आजकल शादी का एल्बम बना लेते हैं। तो वो जोड़ी कितनी बढ़िया होगी। ये दूल्हे दुल्हन की जोड़ी है कि भालू नचाने वाला कोई आ रहा है? चौपाया दुल्हन चल रही होंगी और दो पाया दूल्हे राजा चल रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये बड़ी मधुर कथा है, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा है प्रेम से हमको कोई कुछ भी भेंट करे मैं उसको ले लेता हूँ। इसमें तो कोई ना समझी नहीं है ना। भगवान को कोई कुछ भी, अरे छिलका दे तो खा जाए, बेर दे तो खा ले, चिवड़ा दे तो खा ले, और क्या, और तो क्या, जो प्रेम से दे उसको खा ले। अब भगवान जाम्बवंत जी ने अपनी बेटी का और कन्यादान भगवान को किया, तो कोई भी कन्यादान कैसा भी करे भगवान ले लेंगे। अब जाम्बवती जी का भगवान के साथ ब्याह हुआ। लेकिन आपने द्वारका के महलों में कोई रीछनी पत्नी देखी है भगवान की पटरानी? सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, लेकिन ब्याह तो हुआ था। अब इसमें गुरुदेव दो तरह के समाधान देते। एक तो जाम्बवंत जी भालू शरीर अवश्य है, लेकिन देव कल्प है, इसलिए इनकी बेटी लक्ष्मी जैसी दो हाथ पांव वाली मानवी जैसी है। एक तो समाधान ये है। क्योंकि पार्वती जी किनकी बेटी है? पार्वती जी किनकी बेटी है? पर्वत की बेटी। तो पत्थर है कि लक्ष्मी जैसी है? पर्वत के तो पत्थर ही होते हैं। और लक्ष्मी किनकी बेटी है? समुद्र की। तो समुद्र की बेटी लक्ष्मी हो सकती है, कितनी सुंदर है। और पर्वत की बेटी पार्वती। तो जाम्बवंत की बेटी अगर दो हाथ पांव वाली लक्ष्मी जैसी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। एक समाधान। तो ये तो समझदारों का समाधान है, समझदार आस्तिक मान लेंगे। लेकिन जो जिद्दी हैं वो तो कहेंगे नहीं, हम तो यही मानेंगे, भालू की बेटी भालू ही होगी, है, हम तो यही मानेंगे। अब समाधान करो। तो एक बहुत सुंदर समाधान है, वृद्ध संत वृंदावन के बाबा गोपाल दास जी से सुना है। भगवान बहुत बुद्धिमान है। भगवान देखो तीनों ही काले हैं। कौन? दूल्हे भी काले, दुल्हन भी काली, और घोर अमावस्या की रात्रि भी काली। तो काले में कालों ने प्रवेश किया। द्वारिका में देवी को मना रहे हैं द्वारका वाले, देवी मैया हमारे कृष्ण सुरक्षित आ जाए, हम तुमको नारियल का भोग लगाएंगे, लाल चुनरी चढ़ाएंगे, मालपुआ का भोग लगाएंगे। देवी जी ने सोचा फ्री फंड का भोग क्यों छोड़े, आ ही रहे हैं कृष्ण। तो देवी जी ने आकाशवाणी से कहा द्वारिका वालों प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। कहा हमारे कृष्ण आ जाए। अच्छा ये बताओ, आ जाए जोड़ा से बुलाऊं कि सिंगल बुलाऊं? कहा माता जी जोड़ा से आ जाए तो आनंद होगा। तो कहा सुनो, अब मेरा वरदान, श्री कृष्ण जोड़ा से आ रहे। सब लोग देवी जी की जय जयकार करने लगे। आप लोग गए होंगे द्वारका, तो द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के बगल में समुद्र के तट पर एक सिद्ध्या देवी है। वही देवी है जो आकाशवाणी कर दी फ्री फंड की अभी भी पूज रही है। और कोई भी देवी देवता पूज रहे हैं वे भगवान की कृपा से ही पूज रहे हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं ये प्यन्न देवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। श्री देवी जी ने घोषणा करी भगवान, और रात्रि में, आधी रात्रि में द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल के द्वार पर आकर स्थित हो गई। दूल्हे राजा रुमाल मुख पर लगाकर खड़े हैं चुपचाप, और दुल्हन देवी जो है वो भालू शरीर धारिणी, वो बगल में वाम भाग में बैठी है। अब वो भालू खड़ी कैसे रहे, खड़े भी हो जाते हैं नाच नाचते समय, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अब वो पिछले पांवों को टिका करके अगले पांवों से बेचारी सीधी बैठी है, और भगवान ने दुल्हन के ऊपर एक गाढ़ी चादर उड़ा दी है। इतनी गाढ़ी चादर की बाहर वाला भीतर क्या घोटाला है उसको देख नहीं सके। खूब गाढ़ी चादर, हाँ, और लंबी चौड़ी डबल बेड वाली, हाँ, दूर तक, ताकि दुल्हन का कोई भी अंग न दिखाई दे। भगवान की बुद्धि को कौन पाएगा। और फिर भगवान ने द्वारपाल से, थोड़ा सा उजाला होने पर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल जी प्रभु, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। सब वो जय जयकार बोलने लगा। भगवान ने कहा ज्यादा हल्ला अभी मत करो, और जाकर के रुक्मिणी महारानी पटरानी को कहो कि मैं जोड़े से आया हूँ, और ये लक्ष्मी स्वरूपणी है, पहली बार बहू घर में आए तो उसकी पूजा होती है, आरती नहीं आरता होता है। तो रुक्मिणी पूजा का थाल लेकर आवे और हमारा आरता करे। तो जाओ, यही आज्ञा है। द्वारपाल गया। महारानी रुक्मिणी के जीवन की जय हो, जय हो। रुक्मिणी जी ने कहा, द्वारपाल क्या खबर, प्राणनाथ आए? कहा माता जी, प्राणनाथ आ गए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप पूजा का थाल संभाल के उनकी आरती करने चलो। कहा कि आरती तो करूंगी, पर वो किस हालत में है? कहा वो जोड़ा से आए हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, है जोड़ा से, दूसरा ब्याह किए हैं? कहा हाँ हाँ, बहुत सुंदर जोड़ी है, आप आरती करने पधारो, ऐसी आज्ञा है। रुक्मिणी जी को भगवत प्रेरणा से क्रोध आ गया, और क्रोध का पारा इतना चढ़ गया कि रुक्मिणी जी चिल्लाने लगी और कहा, क्यों दूसरा ब्याह किया? मैं सारी सेवा करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, रसोई बनाती हूँ, सेवा करती हूँ, और फिर मेरे रहते रहते दूसरा ब्याह क्यों किया इन्होंने? और किया तो हमसे पूछा क्यों नहीं? मनमानी करते हैं, मैं नहीं जाती पूजा करने, और किसी को बुला लो पूजा के लिए। सेवक तो सेवक बेचारा दौड़ा दौड़ा आया, उधर से धक्का लगे इधर आवे, इधर से धक्का लगे उधर जावे। भगवान ने कहा, द्वारपाल क्या कहा? कहा प्रभु वो बहुत नाराज हो रही है और कह रहे हैं नहीं पूजा करने जाती हूँ, क्यों ब्याह किया दूसरा? मेरी सौत लाए हैं मेरी छाती पर दाल दलने के लिए, मैं नहीं जाती, ऐसे कह रहे। भगवान ने कहा एक बार और जा करके कहो कि बुद्धि ठिकाने रखो और पूजा करने आ जाओ, आ जाओ पूजा करने, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर द्वारपाल गया, माता जी भगवान कह रहे हैं पूजा करने आ जाओ। अरे नहीं जाती, जाओ, क्यों ब्याह दूसरा किया? द्वारपाल दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु नहीं आ रही है। भगवान ने अंतिम अल्टीमेटम सुनाया, रुक्मिणी तुमको द्वारका में रहना है पटरानी बनके कि शिषपाल के यहाँ जाना है? अभी वो रो रहा है बेचारा, अभी भेज दूंगा, वहां चाकी पीसती रहोगी। है पत्री में लिखा था, अपने चरणों की दासी बनाओ, अपने महल की झाड़ू बनाओ, और अब मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती हो, चलो पूजा करने, नहीं तो शिषपाल के यहाँ भेज दूंगा। ये भी रस की बात है, रोज की बात है, नहीं है। अब द्वारपाल ने जैसे भगवान ने कहा वैसे ही कह दिया। रुक्मिणी जी का पारा थोड़ा सा उतरा भय के मारे, अगर ये त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए देखो तो मेरी सौत कैसी है, जरूर मुझसे सुंदर रही होगी, इसीलिए मेरे से सुंदर है तभी न मेरे प्रभु का मन हरण किया है। अभी देखो कैसी है, अगर सुंदर होगी तो साप दे करके उसको बंदरिया बना दूंगी, बंदरिया नहीं तो भलुइया तो है ही है। चलो तो अब श्री रुक्मिणी जी आई और जल का लोटा लिया हाथ में, अर्घ्यपाद का बहाना करूंगी, इतने में दासी से कहा तो पूजा का थाल लेकर गया। रुक्मिणी जी द्वार पर आई, भगवान चुपचाप रुमाल मुख पर लगाए खड़े हैं। दूल्हे राजा है? ये दूल्हे मन में क्या क्या भरा रहता है, लेकिन मुख पर रुमाल लगा के लगता है कि इनसे सज्जन कोई नहीं है, है? और भीतर तो कितनी कितनी तरंगें समुद्र से भी ज्यादा चलती रहती हैं।
तो भगवान चुपचाप खड़े हैं, दुल्हन देवी बैठी हैं और भगवान ने चादर गाड़ी उड़ा रखी है। अब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये सौत कितनी सुकुमारी है। देखो प्रभु खड़े हैं और ये बैठी है, अवश्य सुकुमारी है, सुंदरी होगी जरूर। रुक्मिणी जी ने थोड़ा जल लोटा का इधर गिराया और सोची कि देखूं मेरी सौत कैसी है, परंतु इतनी गाढ़ी चादर ओढ़ रखी है और दिख नहीं रही है, कैसे अंदाज लगाऊं कैसी है। साफ देने का विचार हुआ। रुक्मिणी जी ने सोचा किधर से भी तो कोई दिखे अंग, तो दाहिना परिक्रमा का बहाना, अभी पूजा का थाल आया नहीं, दाहिना करती हुई रुक्मिणी जी जो ही पीछे की ओर पहुंची तो वो चादर के नीचे से 10, 20, 50 बालों का गुच्छा और बढ़िया सुंदर काले घुंघराले चिकने बाल थे। बालों का गुच्छा था कि पुच्छा था, और जो भी रहा, तो वो चादर के नीचे से हवा में उड़ता सा दिखाई दिया। रुक्मिणी जी समझ गई वास्तव में ये सौत बहुत सुंदर है। क्यों? सुंदरता के अंग है, बृहत श्रोणी पयोधरा, सुंदर लंबी चोटी इसकी, देखो कितने लंबे बाल हैं, नीचे तक बाल आ रहे हैं, अवश्य यह सुंदर होगी। और सुंदर बालों को दिखाकर मेरे प्रभु को हरण किया है मन इसने। और रुक्मिणी जी का क्रोध का पारावार नहीं, सामने आकर लोटा से लिया जल हाथ में, और भगवान है ये भी भूल गई, क्रोध में कुछ ध्यान थोड़ी रहता है, और कहा ओ सौत सुन ले कान खोलकर, तू मुझसे सुंदर रहकर मेरे अपमान के लिए महलों में नहीं रह सकती है। अब मैं तुझको साफ देती हूँ, तू मुझसे सुंदर नहीं, तू मेरी जैसी ही हो जा। ऐसा कहकर जल का छींटा दिया, छींटा लगते ही भीतर परिवर्तन हो गया, भालू से हो गई लक्ष्मी। बोल भगवान की जय। भगवान ने चादर उघाड़ी तो लक्ष्मी रुक्मिणी जी की और छोटी बहन जैसी ही जाम्बती भी हो गई। और बस क्रोध इतनी देर के लिए रखना था, रुक्मिणी जी का क्रोध गायब हो गया। अच्छा, क्रोध कब तक रहता है? जब तक दोनों में से किसी एक का माथा न फूटे तब तक क्रोध रहता है, अथवा सिर फूटे हाथ पांव टूटे तो क्रोध चला जाता है। अब घटना घटने के लिए ही तो क्रोध आता है। रुक्मिणी जी का क्रोध चला गया। भगवान ने कहा रुक्मिणी क्यों बेचारी के ऊपर नाराज होती है, देखो कितनी सुंदरी है। रुक्मिणी जी को छोटी बहन का प्यार उमड़ा। रुक्मिणी जी ने उठाकर बहन को हृदय से लगाया और दोनों पटरानी महलों में जा रही हैं। भगवान ने देख करके बहुत आनंद का अनुभव किया। इस तरह से भालू शरीर और दिव्य शरीर में परिवर्तित हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह से ये कितने ब्याह हो गए? अब 2 ही हुए, बहुत मेहनत हो रही है ब्याह में, अब जल्दी जल्दी कर देते हैं। तीसरा ब्याह भगवान मणि को लाकर सत्राजित को दिए। देख नालायक कहीं के, मणि मिली वहां और मेरा कलंक लगा रहा था, तेरे भाई को मैंने मरवाया, ले मणि जामवंत जी के यहाँ से लाया हूँ। वो डर गया, श्री कृष्ण का विरोध, मैं द्वारका में कैसे रहूंगा, सब लोग हमको डांटेंगे। उसने सोचा भगवान से कोई नाता बनाना चाहिए। उसने भगवान से कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा भैया क्षमा कर दिया, अब तुम आगे ऐसा अपराध नहीं करना। उसने कहा आगे तो नहीं करूंगा, अभी का तुम क्षमा कर दो। भगवान ने कहा अभी का कर दिया। तो प्रभु विश्वास नहीं होता है, कैसे विश्वास होगा? कहा हमारे भी एक कन्या है, उसको आप पत्नी रूप से स्वीकार कर लो। और ये सत्राजित की बेटी का नाम रहा श्री सत्यभामा जी। और सत्यभामा जी पृथ्वी की अवतार है। इस बात को ध्यान रखना, आगे की लीला समझने में काम आएगी। ये धरती की अवतार है सत्यभामा जी। और सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया। कितना ब्याह हो गए? 3 ब्याह हो गए। तीसरा ब्याह सत्यभामा जी के साथ। ये मणि की कथा इतनी नहीं, आगे भी और चली है। अब ये मणि को भगवान ने ये सत्राजित को दे दिया। सत्राजित ने दहेज में मणि भगवान को देनी चाहिए। भगवान ने कहा देख भैया तेरी बेटी ले लूंगा, मणि नहीं लूंगा। क्यों? कहा मणि बहुत झगड़ा वाली है, मणि भगवान के यहाँ कल्याण नहीं करती। क्यों? क्योंकि मणि की शर्त है एक पत्नी व्रती ही मणि को रखेगा तो उसका कल्याण होगा। और भगवान एक पत्नी धारी है नहीं, बहुत पत्नी वाले हैं, इसलिए भगवान ने कहा मेरे घर में मणि नहीं रहेगी। एक तो कारण ये। दूसरा कारण ये कि ये माताओं को पीहर की वस्तु में बड़ी भारी ममता होती है। पीहर से गहना आवे, पीहर से तांबड़ी आवे, पीहर से परात आवे, पीहर से कोई बर्तन आवे,
और घर की और कोई दौरानी जिठानी बरतने लगे तो बहुत नाराज होती है। देखो कैसे बरत रही है, जैसे यहाँ की बाप के घर से आई है। ऐसे कहती है, बाप के घर से क्यों रही, मेरे बाप के घर से आई है, ऐसे बरत रही है, बर्तन को छोड़ यहाँ रख दे इधर, ऐसे डांटती है। तो उससे कहा जाए तेरे बाप के घर से आई तो तू जा बाप के घर खा और वहीं रह जा। जब यहाँ आ गई तो सारे परिवार का अधिकार है उसको बरतने का, और अभी भी बाप की ममता नहीं जा रही है, लेकिन होता है। अब भगवान ने सोचा ये मणि तो हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा लगाने वाली होगी। क्यों, ये मणि दो के बाप के घर से मिल रही है। एक तो जामवती के बाप के घर से दहेज में मिली थी, और वही मणि मैंने इसको दी और ये अपनी बेटी के दहेज में और दे रहा है। अब जब ये दोनों लड़ेंगी तेरे बाप के घर से तो तेरे बाप के घर से, तो फिर झगड़ा कौन मिटाएगा। और दोनों के बाप के घर से आई है, एक वस्तु दोनों के बाप के घर से, तो हमारी आफत हो जाएगी। अग्र सोची सुखी, भगवान ने मणि को सत्राजित को ही कहा तू रख भैया, और इससे जो 8 भार सोना निकलता है वो हमारे घर भेज दिया कर। यही फैसला हुआ। सत्राजित अब मणि को रखे रहा, लेकिन 3 आदमी ने और मीटिंग करी। मणि की कथा बहुत घोटालेबाज है। 3 आदमी ने मीटिंग करी द्वारिका में, उनमें अक्रूर जी थे, कृतवर्मा था और सद्धनवा था, और तीनों को बेटी ब्याहूंगा ऐसा सत्राजित ने वचन दिया। देखो कितना बड़ा घोटालेबाज रही भी रहा होगा। भगवान का ससुर बन गया, लेकिन लड़की है एक और न्योत रखे हैं 3 आदमी को न्योत रखा था, बेटी तेरे साथ ब्याहूंगा, बेटी तेरे साथ, बेटी तेरे साथ। और ये मणि का झगड़ा लग गया, भगवान के साथ ब्याह दी। तीनों ने मीटिंग करी है, लड़की चली गई तो चली गई, मणि तो ले लो। और 3 में 2 चतुर थे, एक भोला था। सब धनवा को चढ़ाया बांस पर। आज भी समाज में ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं जो भोले भाले को बेचारे को बांस पर चढ़ाते हैं। चढ़ जा बेटा बांस पर, गिरेगा तो तू ही चकनाचूर होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। सब धनवा को कहा जा तेरे साथ बेटी ब्याहने का वचन दिया, और उसने बेटी किसी को ब्याह दी। चलो चली गई वह भगवान के यहाँ, तो ठीक है मणि तो ले आ।